नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इस समय मैं रसड़ा नाथ बाबा के मंदिर पर मौजूद हूं और महंत कौशलेंद्र गिरी पंचायती अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया है। आगे की बात जानने के लिए हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार मिश्रा गाजीपुर से। इस मंदिर पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जैसा कि अगर शादी विवाह की बात करें तो बहुत सारे जो है यहाँ पर लमसम हजारों की संख्या में यहाँ पर शादी विवाह भी कराया जाता है। जो हमारे फोटो फ्रेम में है, जो आप महाराज जी को देख रहे हैं, वह कोई परिचय का मोहताज नहीं है। अभी जो है हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं सबको साधुवाद, उनके जीवन में मंगल कामनाएं आए, ये आशीर्वाद है। सबसे पहले हम अगर जीवन की चर्चा करें तो बहुत सारे लोगों का यह सपना होता है कि हम IAS PCS बड़े रैंक के कोई अधिकारी बने। तो आपने यह जीवन ऐसे मन में कहाँ से विचारा है कि आपने जो है प्रभु की सेवा की अगर बात करें तो आपने यह ठाना? देखिए, यह प्राकृतिक हर व्यक्ति को कहाँ ले जाना है, कौन सा दायित्व देना है, यह प्राकृतिक तय करती है। व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है कि वो तय कर सके। उसका जीवन क्षणिक है। वो यह भी नहीं जानता है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी कुछ सेकंड बाद बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। यह प्राकृतिक ही तय करती है और पूर्व जन्मों का जो एक पुण्य होता है वो अगले जन्म में वो दिखता है। किसको क्या करना है, ये सब भगवान और प्रकृति के ही हाथों में होता है। अभी जो है आपको महामंडलेश्वर भी बनाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं 20 जून 2011 को यहाँ अपने गुरुजी, हमारे इस समय गुरुजी का शरीर पूरा 2013 में हो गया जी। तो 20 जून 2011 को मैं संन्यास यहाँ लिया था। कुछ संस्कार बाकी थे जो प्रयागराज कुंभ में 2019 में कुछ कार्यक्रम हुए थे, जो यह 2025 महाकुंभ में हमारा नागा संस्कार का जो संस्कार था वो पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद जो अखाड़ा है पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा, पंच जो अखाड़े के हैं वो लोगों ने बैठक करके तय किया कि कौशलेंद्र गिरी को महामंडलेश्वर बनाया जाए और नाथ बाबा का आशीर्वाद। तो 2 फरवरी को महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक मेरा हुआ और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान में सहभागी मैं बना। तो ये प्रभु की कृपा है, नाथ बाबा का आशीर्वाद है, क्षेत्र के लोगों का प्रेम स्नेह है। यह दायित्व हमें मिला और आजीवन इसका अच्छे तरीके से निर्वहन हो। जो सनातन धर्म संस्कृति है उसको मैं आगे इसके माध्यम से लेकर के जाऊं। जो मानव सेवा है उसमें यह मठ की सहभागिता और आगे बढ़ चढ़ के रहे। उसमें जो भी जितना भी हो सकता है मैं प्रयास करूंगा कि क्षेत्र के लोगों का, समाज के जो वंचित हैं उनके लिए क्या यह मठ आने वाले समय में कुछ कर सकता है। आज जब से मैं मठ पे आया हूँ, यह मठ अनवरत आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सेवा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से लोगों को मठ के द्वारा रोजगार भी मिल रहे हैं। तो अभी वर्तमान के समय में कम से कम 200 परिवार इस मठ से दुकान के माध्यम से और प्रकल्प है उसके माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से जीवन यापन चल रहा है। तो जीवन में सबसे बड़ा विषय यही होता है। जो गृहस्थ आश्रम होता है तो कहा गया है कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है, लेकिन उसके बाद जो एक स्थापित मठ मंदिर है, इसके माध्यम से समाज में क्या बेहतर से बेहतर हो सके, उस दिशा में यह मठ आने वाले समय में और वर्तमान में भी काम कर रहा है और आगे भी करेगा।
जैसा कि अगर सनातन धर्म की बात करें, इस समय जो है महाकुंभ अभी लगा हुआ है, उसकी जो है अगर हम तिथि की बात करें तो लास्ट जो है 26 तारीख को समापन की ओर है। जी। जैसा कि आपने कहा कि हमने महाकुंभ में स्नान भी किया, तो सर इस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों का यह टिप्पणी है कि यह जो है दिखावा हो रहा है। देखिए, ये महाकुंभ है, ये सनातन धर्म का महापर्व है और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और कार्य भी करता हूँ। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है और यह जो आयोजन है ये सदियों से चला आ रहा है और जो भी सरकारें हैं उनका दायित्व बनता है कि इस आयोजन को अच्छे तरीके से कराएं। महाराज जी ने महाकुंभ को विश्व स्तर पे पहचान दिलाई और अच्छी से अच्छी व्यवस्था, इससे बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती है। आने वाले महाकुंभ में हो सकता है कि और इससे अच्छी व्यवस्था बने समय और उसके अनुसार। इस बार महाकुंभ में देश दुनिया के लोगों ने आया और स्नान किया और हमेशा से हर युग में देव और दानव हमेशा रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मेला संपन्न हुआ। आप देखिए, शाही सब स्नान, अमृत स्नान हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन का एक स्नान बाकी है, लेकिन आज भी भीड़ कम नहीं हो रही है। जो श्रद्धालु हैं आज भी प्रयागराज की धरती पे आ रहे हैं और संगम स्नान कर रहे हैं। जैसा कि विपक्ष की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक से जुड़े हुए हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जैसा कि महाकुंभ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लाशों को दफना दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी की अगर हम बात करें, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो भी लाशें थी उनको जो है दफना दिया गया। लाश का अभी तक पता नहीं चला, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन जो थोड़ा भगदड़ की स्थिति बनी थी, कुछ लोग चोटिल हुए थे, कुछ लोगों की जान गई थी। सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी खुद एक सन्यासी हैं। सन्यासी के बाद वो मुख्यमंत्री हैं और उनके अंदर करुणा है पूरे प्रदेश वासियों के लिए। और महाकुंभ में जो भी दर्शनार्थी आए थे सबके प्रति जो घटनाएं घटी थी, उसमें जो हताहत हुए थे और जो इलाज चल रहा था, सरकार ने स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति जारी करके जो उनके परिवार के लोग थे उनको समर्पित हुआ। जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उसको भी महाराज जी ने कहा कि पूरा स्वस्थ करके ही इनको घर भेजना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष का काम ही है एक सूत्री कि सनातन धर्म को किस तरह से डिमोलाइज किया जाए, किस तरह से आयोजन को छिन्न भिन्न किया जाए, उसमें विघ्न बाधा डाला जाए। महाकुंभ प्रारंभ होने से पूर्व ही तरह तरह के उनके पार्टी के नेतागण के द्वारा या चाहे जो भी विपक्षी पार्टियां थी, उनका सबका वक्तव्य अगर उठा करके आप देखेंगे तो यह महाकुंभ का आयोजन उन लोगों को रास नहीं आ रहा था। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस घटना के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी दर्शनार्थी थे वहाँ मौजूद, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह रहे थे लोगों ने कि कुछ युवा आए, कुछ पार्टी विशेष के नेता का नाम का उद्घोष किया और धक्का देकर के गिराने का काम किया और केहूनी के बल से मारने का काम किया और भगदड़ की स्थिति पैदा किए। यह जांच का विषय है। माननीय महाराज जी एक कमेटी भी बनाए हैं और यह जांच हो रहा है और जो भी इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और जनता के सामने सभी जो एक प्लानिंग किए थे एक्सपोज हो चुके हैं और जो भी उसमें सहभागी हुए थे ये दंगा और भगदड़ की स्थिति पैदा करने में, वो सब जनता के सामने स्पष्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि अगर महाकुंभ की अगर हम बात करें तो आपने वहाँ पर अपना समय भी दिया है,
तो सर वहाँ की अगर स्थिति के बारे में हम जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं यह चाहूँगा कि वहाँ का जो भी नज़ारा था आप अपने मुख से बताएं। देखिए, मैं तो हमारा मठ का कैंप सेक्टर नंबर 13 में लगा था और अपना अखाड़ा जो है सेक्टर नंबर 20 में था। तो मैं मेला का बहुत भ्रमण नहीं कर पाया। अपने कैंप से और अखाड़े में जाने में जो देखा, तो एक तो जो रास्ता जो था वो काफ़ी चौड़ा, साफ सफाई बेहतर, जो शौचालय, पानी पीने की व्यवस्था, जगह जगह पे सुरक्षा कर्मी, जो मूलभूत व्यवस्थाएं चाहिए वो सभी व्यवस्था थी। समय से झाड़ू लगना, समय से रास्तों पे पानी ये गिराना कि धूल न उड़े, हर एक छोटे छोटे चीज़ों पे। और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरा आयोजन में ये महाकुंभ के पूर्व भी और इस समय भी लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहे, धरातल पे आकर के पूरी व्यवस्था को देखते रहे, तो कहाँ से कोई त्रुटि आ सकती है जब प्रदेश का मुखिया ही उसको एकदम सिर माथे पे रखा है।